तो BS6 के साथ जो स्विच आता है उसमें आपको लाइट कंट्रोल करने के लिए कोई भी बटन नहीं मिलता है। जस्ट आप जो हाई बीम एंड लो बीम है उसको एडजस्ट कर सकते हैं और ना ही इसमें किसी भी टाइप का पासिंग के लिए बटन दे रखा है। लेकिन इस वीडियो में हम उस स्विच को चेंज करके ये स्विच लगाएंगे जिससे आप हेडलाइट को ऑफ भी कर सकते हैं, पार्किंग लैंप ऑन कर सकते हैं एंड जो पूरी आपकी हेडलाइट है उसको ऑन कर सकते हैं और साथ ही साथ इसमें पासिंग फीचर भी है। ऑलराइट, सो आपके पास BS6 स्प्लेंडर है एंड आपको इसकी जो हेडलाइट है जो कि इंजन को स्टार्ट करते ही चालू हो जाती है उसको बंद करना है और वो आपको प्रॉपर तरीके से बंद करना है। मतलब आपको वो जो 100-150 रुपए का स्विच आता है जो कि हैंडल पे अलग से लगता है वायर कट करके, वो नहीं लगाना है। आपको वायर कटिंग नहीं करनी है, आपको वारंटी अवॉइड नहीं करनी है। आपको जैसे 2017 में जब AHO आया है उससे पहले जैसे नॉर्मल स्विच के अंदर हेडलाइट को ऑन ऑफ करने का बटन आता था वैसा बटन चाहिए और साथ ही साथ में आपको जो पास लाइट है उसको भी इंस्टॉल करना है जो कि नई वाली जो स्प्लेंडर है उसमें नहीं आती है। पहले स्प्लेंडर प्रो में पास लाइट भी आती थी। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में हम पास लाइट वाला स्विच लगाएंगे जिसमें हेडलाइट को कंट्रोल करने का बटन भी होगा, वो भी बिना कोई ऐसी वायर कटिंग करे जिससे कि वारंटी पे कोई भी असर पड़े। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। माय नेम इज जीत एंड विदाउट वेस्टिंग मच टाइम सीधा अपना जो काम है उसको स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले बात करते हैं इस वीडियो के स्पॉन्सर की जो कि है कारपीएम बाइक स्कैनर। सो बेसिकली कारपीएम बाइक स्कैनर की हेल्प से आप अपनी बाइक को प्रॉपर्ली स्कैन कर सकते हैं, उसके कोड्स हैं उनको डायग्नोज कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हैं, सर्विस रीसेट कर सकते हैं एंड साथ ही साथ जो लाइव डेटा है बाइक का उसको भी आप एक्सेस कर सकते हैं। और अभी इन्होंने रिसेंटली एक नया फीचर लॉन्च करा है ट्रैक मोड के नाम से। तो उसमें आप अपनी बाइक की 0 to 60 एंड 0 to 100 टाइमिंग्स हैं, साथ ही साथ जो इन गियर एक्सेलरेशन की टाइमिंग्स हैं उनको देख सकते हैं। एंड अभी इनकी क्रिसमस सेल चल रही है जिसमें सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर 15% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसको जरूर से चेकआउट करना। एंड अभी बैक टू द वीडियो। और ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए हमें कुछ बेसिक टूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास अलग अलग टूल्स हैं तो या तो आप 10-11 मिलीमीटर का स्पैनर यूज कर सकते हैं या फिर एक 10 मिलीमीटर की टी। उसके अलावा आपको एक स्क्रू ड्राइवर चाहिएगा एंड एक पिक टूल या फिर कोई भी ऐसा शार्प ऑब्जेक्ट जिससे कि आप जो कनेक्टर्स हैं उनको रिमूव कर सकें। अगर आप ये सब नहीं चाहते देन आप एक टूल किट है उसको परचेस कर सकते हैं। तो टूल्स के अंदर अपने को सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। उसके अलावा जो पार्ट्स अपन रिप्लेस करने जा रहे हैं वो एक होगा अपना स्विच। तो इसके जो पार्ट नंबर है वो आप अभी देख सकते हैं। अगर आप मिंडा का स्विच परचेस करते हैं देन ये पार्ट नंबर रहेगा, बट अगर आप हीरो का परचेस करते हैं तो वो अगर मिल जाता तो मैं आपको शोकेस कर देता, बट मेरे नियर बाई सर्विस सेंटर में वो अवेलेबल नहीं था तो इसलिए वो शोकेस नहीं कर पा रहा हूँ। हालांकि जो रिले है वो मैंने हीरो की ही परचेस करी है एंड ये पासिंग वाली रिले है। बेसिकली जो पास फंक्शन है वो इस रिले की हेल्प से वर्क करता है। तो एक ये रिले आपको परचेस करनी है जिसके पार्ट नंबर और प्राइसिंग अब वो आप अभी देख सकते हैं। तो ये दो चीज़ें आपको खरीदनी पड़ेंगी। उसके अलावा आपको एक नॉर्मल कपड़ा चाहिए अच्छा सा जिससे कि आप जो चीज़ें उनको क्लीन कर सकें। साथ ही साथ इसकी वजह से काफ़ी जगह अपन काम करेंगे तो स्क्रैचेस भी कम होंगे। ये सारी चीज़ें हैं। इनमें से जो जो चीज़ें अमेज़ोन पर अवेलेबल हो पाएंगी उनका नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, टूल्स का भी और जो भी प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाएंगे उनका भी। तो वो आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। बाकी आप अगर आसपास ख़रीदना चाहें, अगर मिल सकता है तो प्लीज़ वहाँ से ख़रीद सकते हैं आप। सो अभी अपना जो प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपन इसका जो वाइज़र है उसको हटाने से, जिसके लिए एक 10 मिलीमीटर का बोल्ट इस साइड है तो इसको रिमूव कर लेते हैं। और बोल्ट वगैरह आप एक निकालें या चाहे ज़्यादा निकालें, उनको किसी अच्छी जगह रखें किसी कंटेनर में जिससे कि उनके खोने का जो खतरा है वो ना रहे। उसके बाद सेम ऐसा ही बोल्ट दूसरी साइड मिलेगा तो इसको भी निकाल लेना है। उसके बाद मडगार्ड के ऊपर एक कपड़ा रखते हुए जो वाइज़र है उसको दोनों इंडिकेटर्स हैं उनके पास से होल्ड करके अपनी तरफ खींचना है कुछ इस तरीके से। एंड फिर जो वाइज़र है उसको जो कपड़ा है उसके ऊपर कुछ इस तरीके से छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो वायर्स दिख रहे हैं ये दोनों साइड के जो इंडिकेटर्स हैं उनकी वायरिंग्स हैं। तो एक एक करके टोटल 4 वायर्स हैं, उनको हमें उनके जो सॉकेट्स हैं उनसे डिस्कनेक्ट करना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद दोनों साइड से जो इंडिकेटर के वायर्स हैं उनको निकाल लेना है। एक ये आ गया एंड दूसरे वाला दूसरी साइड से निकल जाएगा। एंड फिर अपना जो वाइज़र है उसको अलग करके रख देंगे। उसके बाद निकालेंगे अपनी जो मेन हेडलाइट यूनिट है उसको। तो उसके लिए हेडलाइट को उसका जो ब्रैकेट है उसके साथ ही निकाल लेंगे, जो कि इस केस में दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स इस साइड हैं। तो एक एक करके इन दोनों को निकाल लेते हैं सबसे पहले। और सेम उसी टाइप के दो 10 मिलीमीटर के बोल्ट्स आपको दूसरी साइड भी मिलेंगे, तो मेक श्योर आप उनको भी रिमूव कर लें।
बोल्ट्स निकालने के बाद जो हेडलाइट असेंबली है उसको थोड़ा सा बाहर की साइड खींचेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये एक वायरिंग है जो कि इस ब्रैकेट के अंदर एक क्लैंप बना हुआ है उसमें अटकी हुई है। तो उस क्लैंप को थोड़ा सा बाहर की साइड खींच करके ये जो वायरिंग है इसको उसमें से निकालेंगे। एंड उसके बाद जो हमारी हेडलाइट यूनिट है उसको जो कपड़ा हमने रखा था उसके ऊपर कुछ इस तरीके से प्लेस कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा क्लैंप है जिसमें से जो वायरिंग है उसको निकाल करके इसकी जो डस्ट बूट है उसको बाहर की तरफ खींचेंगे, जिससे कि जितने भी कनेक्टर्स हैं वो सारे एक्सपोज हो जाएं। उसके बाद जो पोजीशन लैंप है छोटे वाला, उसकी जो वायरिंग है उसके कलर्स को देख करके उसको ट्रेस करेंगे और इसके जो कनेक्टर्स हैं उनको फाइंड आउट करेंगे, जो कि ये दो हैं। तो सबसे पहले ये जो कनेक्टर है इसको डिस्कनेक्ट करेंगे एंड उसके बाद जो ब्राउन वाला कनेक्टर है उसको निकाल लेंगे। उसके बाद अपनी जो मैन हेडलाइट लैंप है उसके ऊपर जो सॉकेट लगा हुआ है उसको कुछ इस तरीके से पुल आउट कर लेंगे। और अभी अपनी जो हेडलाइट है वो डिस्कनेक्ट हो चुकी है, तो इसको किसी सेफ प्लेस पर रख देते हैं। और अभी अपना जो लेफ्ट स्विच है उससे जो वायर आ रखी है उसको ट्रेस करते हैं एंड देखते हैं कि जो अपना सारे कनेक्टर्स जहाँ पर लगे हुए हैं उसमें से जो अपना लेफ्ट स्विच है उसकी जो वायरिंग है वो कहाँ पर कनेक्टेड है। और उसके बाद में सबसे पहले तो नोटिस कर लें अच्छे से कि कौन सा वायर कहाँ पर कनेक्टेड है एंड उसके बाद एक एक करके लेफ्ट स्विच के जितने भी वायर्स हैं उन सबको डिस्कनेक्ट करते जाएंगे। तो अभी सबसे पहले मैंने दो वायर्स डिस्कनेक्ट करें जो कि इसका क्लच स्विच है, क्लच इन सेंसर उसके लिए हैं। उसके बाद में ये ब्लैक वायर है जो कि मेरे ख्याल से जो पॉजिटिव सप्लाई है उसके लिए है। फिर बारी आती है इन दो कनेक्टर्स की एंड साथ ही साथ ये जो बड़ा वाला कनेक्टर है इसकी। तो ये अपना जो लेफ्ट साइड का स्विच है उसके सारे वायर्स हैं। और अभी जो स्विच है उसको निकालना है, तो उसके लिए सबसे पहले ये क्लच इन सेंसर के दो वायर्स हैं इनको रिमूव कर लेते हैं। ये दोनों कुछ इस तरीके से निकल जाएंगे एंड उसके बाद जो अपना मेन स्विच है उसको निकालना है, जिसके लिए अपने को दो स्क्रूज हैं उनको निकालना पड़ेगा। एक स्क्रू है वो यहाँ पर है एंड दूसरा वाला स्क्रू यहाँ पर है दूसरी साइड, जो कि मैं आपको नया वाला जो स्विच है उसमें शोकेस कर देता हूँ। एंड अभी इन दोनों स्क्रूज को पूरी तरीके से रिमूव कर लेते हैं। सो ये रहा पहला और ये रहा दूसरा वाला एंड उसके बाद जो स्विच है उसको रिमूव कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ऑलराइट, सो सबसे पहले अपना जो नया वाला स्विच है उसको निकालते हैं एंड उसको इसके सबसे पहले बराबर में रखते हैं। और अभी इसमें सबसे पहले ये जो सबसे अलग दिख रहा है आपको, इसके अंदर अपनी जो पासिंग की रिले है उसको लगाना है। तो जो पासिंग रिले है उसमें टोटल 5 कनेक्टर्स हैं एंड सेम 5 कनेक्टर्स अपना जो ये सॉकेट है इसमें है। तो इनको कुछ इस तरीके से अलाइन करेंगे एंड उसके बाद ऑल द वे कुछ इस तरीके से पुश कर देंगे। तो ये एक चीज़ जो है वो अपनी डन हो चुकी है। ऑलराइट, सो पासिंग को कर दिया साइड में। अभी इन दोनों को आपस में कंपेयर करते हैं। तो ये है अपना नया वाला स्विच जिसमें हेडलाइट का स्विच है और ये है अपना ओरिजिनल स्विच जो कि बाइक से निकला है। तो सबसे पहले ये दो जो वायर्स हैं ये क्लच का जो क्लच इन सेंसर है, क्लच स्विच जिसको बोलते हैं, उसके हैं। तो ये दो और इसमें भी ये दो हैं, सेम कलर है, सेम टाइप का सॉकेट है, तो इनको करते हैं अलग। अभी टोटल अपने पास ये सॉकेट्स बच गए। तो इसमें टोटल 2 सॉकेट्स हैं, एक छोटा एक बड़ा, एंड इसमें टोटल 3 कनेक्टर्स हैं, 2 सॉकेट्स हैं एंड एक कनेक्टर अलग है। तो अभी अपने को ये जो नया वाला स्विच अपन इंस्टॉल कर रहे हैं इसको इसकी तरह बनाना पड़ेगा। उसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले जो बड़ा वाला कनेक्टर है उसको देखते हैं। तो अभी के लिए अपने को इस वाले सॉकेट को इसके जैसा बनाना है। उसके लिए सबसे पहले जो ये सॉकेट है इसमें से इसके जितने भी वायर्स हैं सबको निकाल लेते हैं। और ऐसा करने के लिए अपने को एक पिक टूल की हेल्प लगेगी। तो इसकी जो शार्प वाली साइड है उसको जो अपना सॉकेट है उसमें ऊपर की तरफ कुछ इस तरीके से इंस्टॉल करके कुछ ऐसे पुश करना है एंड उसके बाद इसके पीछे का जो वायर है उसको अपन कुछ इस तरीके से निकाल लेंगे। बेसिकली इसमें आपको ये जो सेक्शन दिख रहा है अपन ने इसको अंदर की तरफ पुश किया है ताकि इसका जो लॉक है वो हट जाए और इसको हम निकाल सकें। तो बस कुछ इसी तरीके से बाकी के जो कनेक्टर्स हैं उनको भी निकाल लेना है। और उसके बाद इन सभी कनेक्टर्स को, इनके जो लॉक्स हैं उनको फिर से उठा लेंगे, जैसे कि इसमें आप देख पा रहे हैं कुछ इसी तरीके से इन सभी को। एंड अभी जो अपना नेक्स्ट स्टेप है उसकी तरफ चलते हैं। फिर उसके बाद अपना जो पुराना वाला स्विच है उसका जो सॉकेट है उसमें से अपन एक एक करके वायर्स को निकालेंगे।
तो अभी फॉर एग्जांपल मैं ये जो येलो वायर है इसको निकाल रहा हूँ। तो सबसे पहले इसका जो कनेक्टर है उसको अंदर की साइड पुश करके इसको निकाल लेंगे कुछ इस तरीके से। एंड अभी अपना ये वाला जो स्विच है इसमें येलो वायर देखेंगे तो इसमें येलो वायर जो है वो यहाँ पर है, जो छोटे वाला सॉकेट है उसमें। तो इसमें से जो येलो वायर है उसको निकालते हैं। तो इसको कुछ इस तरीके से पुश करा एंड अभी जो येलो वायर है वो निकल गया है। तो अभी इसका जो लॉक है उसको मैंने ऊपर की साइड उठा दिया है जिससे कि ये लॉक हो सके। और अभी जहाँ से अपन ने ये येलो वायर निकाला था उसकी जगह पे अपन अपना नया वाला जो स्विच है उसका जो येलो वायर है उसको लगाएंगे। तो इसको कुछ इस तरीके से स्लाइड करेंगे एंड ये जब लॉक होगा तब एक हल्की सी क्लिक ऐसे करके साउंड आएगी। तो आप सुनने की कोशिश करना अगर आपको सुनाई दे तो। जस्ट लाइक दैट। कनेक्टर अपना आ गया है। अभी इसको हल्का सा खींच करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी मैं इसको खींच रहा हूँ एंड ये नहीं निकल रहा है, तो ये लॉक हो गया है। एंड बस ऐसे ही एक वायर हम पुराने वाले स्विच का निकालते जाएंगे एंड एक वायर अपने जो नए वाले स्विच का है वो लगाते जाएंगे। तो अभी वाइट वाला निकालते हैं और अभी वाइट वाला है नए वाले स्विच का, उसको यहाँ पर लगा देते हैं कुछ इस तरीके से। और ऐसे ही बाकी के जो वायर्स हैं उनको मैं लगा लेता हूँ एंड फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ। ऑलराइट, सो अपना जो कनेक्टर है वो बन चुका है। अभी ऐसे ही जो छोटे वाला कनेक्टर था वो अपने को 3 वाला ना लगा करके इसका 2 कनेक्टर वाला यूज करना है। तो इसलिए इसमें भी अपन एक एक करके ये जो वायर्स हैं इनको निकाल देंगे एंड सेम इनके जैसी जो 2 वायर्स हैं उनको लगा देंगे। तो ये करता हूं मैं एंड फिर नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव ऑन करते हैं। ऑलराइट, सो ये अपना स्विच बना है कुछ इस तरीके से। मतलब सॉकेट अपन ने पुराने वाले स्विच के रखे हैं एंड बाकी की वायर्स एंड जो पूरा स्विच है वो नया वाला है। अब अपने पास टोटल ये वायर्स बच गई। तो इनमें से 2 ये क्लच स्विच की वायर्स हैं, ये सॉर्टेड हैं। अभी जस्ट ये 2 जो हैं ये रिमेनिंग हैं। तो इनमें से एक ये ब्राउन वायर है एंड ये एक ब्लैक वायर है। तो जो ब्लैक वायर है वो अपना पॉजिटिव करंट के लिए है, मतलब हॉर्न वगैरह को जो सप्लाई जाती है। एंड उसके अलावा जब अपन पासिंग लाइट जो अपनी है उसको ऑपरेट करेंगे तब भी अपने को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसका बाद में बताऊंगा। अभी के लिए जो ब्राउन वायर है उसको अपन लगाने वाले हैं। अपना जो ये सॉकेट है इसमें अगर आपने नोटिस करा होगा तो टोटल 6 कनेक्टर्स लगते हैं इसमें, बट आप देख सकते हैं इसमें एक खाली है। तो ये जो ब्राउन वायर है इसको अपन यहाँ पर लगाएंगे और ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ वो मैं आप लोगों को बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये लग गया अपना जो ब्राउन वायर है वो भी। एंड अभी ये जो ब्लैक वायर है इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो इन 2 ब्लैक वायर्स को आप कंपेयर करेंगे। ये AHO वाले स्विच की है एंड ये अपना जो नया स्विच अपन लगा रहे हैं उसकी है। तो इनमें आपको सिर्फ कनेक्टर्स हैं उनमें ही फ़र्क दिखेगा। तो अभी अपने को क्या करना है, इस कनेक्टर को इसमें लगाना है। तो या तो आप अपना जो ये पुराना वाला स्विच है जो कि अभी अपने काम नहीं आने वाला है इसको यहाँ से कट करके इसमें लगा सकते हैं। और जब आपको इस स्विच को किसी भी रीज़न की वजह से वापस काम में लेना पड़ जाए तो वापस से इसमें से आप जो वायर है उसको निकाल करके इसमें वापस लगा करके काम में ले सकते हैं। या फिर आप इसको भी एकदम नया जैसा रखना चाहते हैं तो इसकी वायर कट मत कीजिए। बस मार्केट से आपको ये जो कनेक्टर है इसको बुलेट टाइप कनेक्टर बोलते हैं, इसको परचेस कर लेना, बिल्कुल कुछ इस तरीके का। और अगर आपको ये मार्केट में ना मिले तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, अमेज़ॉन से आप परचेस कर सकते हैं। और अगर आप वहाँ से भी परचेस नहीं करना चाहते हैं तो कबाड़ी वगैरह से या फिर किसी भी सर्विस सेंटर से या मैकेनिक शॉप से कोई पुराना टूटा हुआ इंडिकेटर मांग लेना जिसकी वायर सही हो। उसमें से आपको सेम ऐसा कनेक्टर मिल जाएगा, उसको थोड़ा सा पीछे से कट कर लेना एंड उसके बाद उसको ये वाला कनेक्टर है इसके साथ अटैच कर देना। बट इन माई केस मैं इसको रिमूव करके ये जो कनेक्टर है इसको लगाने वाला हूँ। बट उससे पहले अगर आप ये तरीका नहीं करते हैं, ये इंडिकेटर वाला तरीका करते हैं, तो उसको कैसे करना है वो मैं दिखा देता हूँ। तो बेसिकली वायर को कुछ इतना दूरी से कट करना है, उसके बाद जो वायर है उसको स्ट्रिप करना है, फिर उसको ये जो कनेक्टर है इसके ऊपर कुछ इस तरीके से रैप करना है। और जब आप ऐसा कर लें तब इसके ऊपर आपको सोल्डरिंग करनी है। अब अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन है देन आप खुद कर सकते हैं, अदरवाइज आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से करवा सकते हैं जो पुराने म्यूजिक सिस्टम या फिर मोबाइल वगैरह रिपेयर करते हैं, वो आराम से कर देंगे। तो वो करवाना है आपको। एंड उसके बाद में इसके ऊपर आपको हीट सिंक ट्यूबिंग है उसको लगाना है, इस कनेक्टर और ये जो वायर है इन दोनों के कुछ इस तरीके से। उसके बाद इसको गर्म करेंगे तो एकदम चिपक जाएगी। और ये चीज़ भी आपको जो सोल्डरिंग करते हैं उनके पास अवेलेबल हो जाएगी।
अगर वहाँ ना हो तो डिस्क्रिप्शन में इसका भी लिंक मिल जाएगा, अगर आप चाहें तो खरीद सकते हैं। ये क्यों ज़रूरी है, इसकी जगह मैं इलेक्ट्रिकल टेप क्यों नहीं यूज़ कर सकता, वो इसलिए बिकॉज इलेक्ट्रिकल टेप थोड़े दिन में निकल जाती है। एंड इसको सोल्डरिंग करना क्यों ज़रूरी है, बिकॉज अगेन सोल्डरिंग से प्रॉपर कनेक्शन बनता है, एंड अगर आप इसकी सोल्डरिंग नहीं करेंगे देन ये ओवर द टाइम लूज़ हो जाएगा और फिर आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम आ सकती है। तो तरीके से काम करना इसलिए ज़रूरी होता है। बट मेरे केस में मैं इसका जो कनेक्टर है उसी को रिप्लेस कर रहा हूँ, तो वो मैं कर लेता हूँ एंड उसके बाद आगे की तरफ मूव ऑन करते हैं। आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं, सारे टाइप के तरीके मैंने बता दिए हैं, आपको जो ठीक लगे आप वो कर लेना। ऑलराइट, सो ये लगा दिया है मैंने कनेक्टर एंड थोड़ा सा इसके ऊपर हीट श्रिंक लगाया है ताकि वाटर है वो सीप ना कर पाए, एंड इसका जो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का आ रखा है। एंड ये रहा पहले वाला कनेक्टर, इसको मैंने थोड़ा सा लंबा कट करा है ताकि फ्यूचर में अगर किसी भी रीज़न की वजह से रिवर्ट करना पड़े तो वो पॉसिबल हो सके। तो अभी अपना जो स्विच है वो रेडी है, अब करते हैं इसको इंस्टॉल। बट इंस्टॉल करने से पहले एक बार इसको टेस्ट जरूर करके देखेंगे। एंड अभी हमें सोच लेना काम पूरा हो गया है, अभी खाली जो पूरी प्रोसेस है उसका हमने एक ही स्टेप किया है, अभी कुछ चीज़ें और बाकी हैं जो कि ये जो पूरा सेटअप है अपना उसको सही तरीके से फंक्शन करने में हेल्प करेंगी। ये पहली स्टेज है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो आपका जो हेडलाइट वाला काम है वो हो गया है। अभी मैं टेस्ट करके दिखा देता हूँ और क्या कमी रह गई है जिसको अभी हम आगे दूर करेंगे वो भी बता देता हूँ। तो अभी बाइक का जो इग्निशन है वो मैंने ऑन कर दिया है, मतलब अभी इंजन स्टार्ट नहीं है। तो इस केस में अपना हॉर्न है वो सही काम कर रहा है, इंडिकेटर हैं वो भी प्रॉपर्ली जल रहे हैं दोनों साइड के। अभी आप देख सकते हो जो राइट साइड वाला इंडिकेटर है पीछे का वो फ्लैश कर रहा है, एंड ये थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए जल रहा है बिकॉज अभी अपन ने आगे के जो इंडिकेटर्स हैं उनको हटा के रखा है। एंड ये देख लो ये दूसरी साइड का जो इंडिकेटर है वो भी प्रॉपर्ली काम कर रहा है। उसके अलावा अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की बारी है जो कि है पासिंग वाला स्विच। तो इंजन अभी ऑफ है फिर भी देखो पासिंग वर्क कर रही है। तो ये पासिंग का स्विच है, इसको मैंने जैसे ही प्रेस किया आप देख सकते हैं जो हेडलाइट है वो जल रही है। तो ये ओवरटेकिंग करते टाइम में एंड काफ़ी अदर सिचुएशंस भी ऐसी हैं जिनमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो ये अपना प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। अभी बात करते हैं कि इंजन को स्टार्ट करते ही क्या अपनी हेडलाइट जलेगी। तो अभी ये जो स्विच है इसको मैंने ऑफ पोजीशन पर कर रखा है एंड अभी जो इंजन है उसको स्टार्ट करता हूँ। तो अभी जो पार्किंग लाइट है वो जल रही है एंड ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो अपनी जो स्पीडोमीटर वाली लाइट्स हैं ये वाली ये भी जल रही हैं, और यही प्रॉब्लम है जिसको हम आगे चल के ठीक करेंगे। बट एज यू कैन सी अपनी जो हेडलाइट है वो बंद है। तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ स्विच को एंड आप देख सकते हैं अपनी जो लो बीम है वो जल चुकी है। अभी इसको हाई बीम पे करते हैं, ये हाई बीम हो गई, ये लो बीम हो गई। एंड अभी अगर लो बीम में मैं पासिंग देना चाहता हूं तो पासिंग का फीचर है वो भी काम कर रहा है। अभी लाइट बंद कर दी मैंने और अभी ये जो पार्किंग लाइट जल रही है इसको ठीक करते हैं। और अभी यहाँ पर एक चीज़ बता देता हूँ, इससे आगे जो हम काम करेंगे वो थोड़ा सा अभी जो हमने काम किया उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। तो इसलिए अगर आपको सिर्फ हेडलाइट को ही बंद करना था तो आपका काम हो गया है, आप सारी चीज़ों को वापस जैसे निकाला है वैसे लगा दें एंड यू आर गुड टू गो। लेकिन आपको ये पार्किंग लाइट भी बंद करनी है, मतलब स्विच के साथ करनी है, और मीटर वाली लाइट है उसको भी स्विच के साथ करना है, एंड अगर आपको जो पीछे वाली लाइट है उसको भी स्विच के साथ करना है। तो ये वीडियो देखते रहिए। तो अभी सबसे पहले ये सारी चीज़ें इनको हटा लेते हैं एंड जो पार्किंग लाइट, मीटर लाइट एंड बैक लाइट है उसकी क्या प्रोसेस है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो थोड़ी देर पहले जब हमने ये ब्राउन वायर है इसको लगाया था तब मैंने आपको बोला था कि आगे बताऊंगा इसका क्या काम है। तो अभी इससे आगे की जो भी प्रोसेस है वो सारी इसी की वजह से होने वाली है। तो अपना ये वाला जो सॉकेट है इसको फीमेल सॉकेट बोलते हैं एंड ये जाकर के लगता है ये जो मेल सॉकेट है इसमें। तो ये इसमें कुछ इस तरीके से लगता है एंड इस साइड जितने भी कलर के वायर्स हैं दूसरी साइड आपको वो सारे वायर सेम कलर में दिखेंगे। बट हमने यहाँ पर ये जो ब्राउन वायर लगाया है ये दूसरी साइड में आपको खाली जगह दिखेगी, और वो ऐसा इसलिए है बिकॉज AHO की वजह से अपने को जब भी अपन इंजन को चालू करते हैं तो सारी चीज़ें, सारी जो लाइट्स हैं वो अपने आप ही जल जाती हैं। तो इसलिए कंपनी ने सारे वायर्स हैं उनको बाईपास कर रखा है। तो ये जो ब्राउन वायर है इसको आपको याद होगा तो हमने हेडलाइट में जो पोजीशन लैंप था जिसको पार्किंग लैंप भी बोलते हैं उससे निकाला था। तो एक तो ये डायरेक्ट दे रखा है,
उसके अलावा ये जो सॉकेट है ये मीटर का सॉकेट है, स्पीडोमीटर का। तो स्पीडोमीटर में जो लाइट जलती है इंजन के स्टार्ट होते ही, उसके लिए ये वाला जो ब्राउन वायर है ये रिस्पॉन्सिबल है। तो अभी अपन क्या करेंगे, ये वायर तो अलग से ही निकला हुआ है, तो इसके तो एंड पर अपन टेप लगा देंगे एंड ये जो ब्राउन वायर है इसको अपन रिमूव कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो सॉकेट है इसको निकालना है एंड उसके बाद जो ब्राउन वायर है उसका जो कनेक्टर है उसको बेंड करके ये जो वायर है इसको निकाल लेते हैं। एंड बिकॉज जब भी अपन इंजन स्टार्ट करेंगे तो इन दोनों वायर्स में AC करंट जो है वो फ्लो होता रहेगा और इनको हमें कहीं पर भी कनेक्ट नहीं करना है, तो इसलिए इनको हमें इंसुलेट करना पड़ेगा, मतलब इनको कवर करना पड़ेगा ताकि ये कहीं पर भी टच वगैरह ना हो, स्पार्किंग वगैरह ना हो और किसी भी टाइप का शॉर्ट सर्किट है वो क्रिएट ना हो। तो इसके ऊपर तो आप देख सकते हैं कि एक शील्ड बनी हुई है, तो इसके ऊपर तो आप नॉर्मल जो वायरिंग टेप है उसको लगा देंगे, ब्लैक टेप को, तो भी काम चल जाएगा। बट इसके ऊपर ब्लैक टेप मत लगाना, बिकॉज ब्लैक टेप है वो काफ़ी ईजिली उतर जाती है थोड़े टाइम बाद। तो सबसे पहले मैं इसके ऊपर जो हीट श्रिंक है उसको लगा रहा हूँ, उसके बाद इस हीट श्रिंक को मैं गर्म करके इसके ऊपर चिपका दूंगा एंड उसके बाद इसके ऊपर वायरिंग टेप है वो लगाऊंगा। एंड हीट श्रिंक को श्रिंक करने के लिए आप एक लाइटर का यूज़ कर सकते हैं, ये बस इसी काम के लिए रखा है मैंने। आई डू नॉट स्मोक, जस्ट इन केस किसी को ऐसा लग रहा हो तो। ऑलराइट, सो अभी इन दोनों के ऊपर मैं जो वायरिंग टेप है उसको लगा देता हूँ एंड फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। एंड गाइस ट्रस्ट मी, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज शॉर्ट सर्किट है वो कभी भी हो सकता है, पानी की वजह से भी हो जाए, इनके टकराने की वजह से भी हो जाए। सो ये कर दिया है, अभी नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ। और नेक्स्ट स्टेप के तौर पर अपने को बेसिकली ये एक छोटी सी वायरिंग है, इसको रेडी करना है, तो घबराओ मत, समझा देता हूँ। सबसे पहले अपने को ये एक फीमेल कनेक्टर है सॉकेट का, उसको लगाना है एंड इसके जस्ट अपोजिट साइड जो मेल कनेक्टर है उसको लगाना है एंड इन दोनों के बीच में वायर्स हैं उनको कनेक्ट करके यहाँ पर अपने को 2 बुलेट कनेक्टर्स को लगाना है फीमेल साइड वालों को। तो कुछ इस तरीके से जो वायरिंग है वो रेडी होगी। यहाँ पर मैंने हीट श्रिंक लगा रखी है, अंदर की साइड सिलिकॉन पेस्ट लगाया है जिससे कि अगर गलती से पानी चला भी जाए तो वो कोरोजन है वो क्रिएट ना करे। साथ ही साथ ये दोनों कनेक्टर्स इंसुलेटेड हैं ही और ये दोनों अपने जो सॉकेट्स हैं उनमें लग जाएंगे। तो ये एक छोटी सी वायरिंग है जो कि आपको तैयार करनी है एंड इसी की वजह से मैंने बोला था कि जो आगे वाली प्रोसेस है वो थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। और मुश्किल इसलिए है बिकॉज आपको ये जो कनेक्टर्स हैं इनको परचेस करना पड़ेगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। एंड अगर आप वहाँ से नहीं ख़रीदना चाहते हैं देन आप ये जो वायरिंग है ये किसी भी इलेक्ट्रिक शॉप पर जा कर के, जो कि अगेन पुराने जो म्यूज़िक प्लेयर्स वगैरह हैं या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक टाइप का जो, जहाँ से मैंने बोला था ना आपको कि आप सोल्डरिंग करा लेना, हीट श्रिंक लगवा लेना, वहाँ पर जा कर के आप ये वायरिंग है ये दिखा देना, वो आपको ये सेम वायरिंग बना करके दे देंगे। एंड उसके बाद इसको लगाना कैसे है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो अपने को ये वाली साइड बेसिकली जो फीमेल साइड है कनेक्टर की, उसका लॉक है उसको ऊपर की साइड रखते हुए जो ये वाला सॉकेट है स्पीडोमीटर का जिसमें से हमने वो ब्राउन कलर का वायर है उसको निकाला था, उसमें कुछ इस तरीके से लगाना है। एंड उसके बाद जो मेल साइड है कनेक्टर की उसका लॉक ऊपर रखते हुए इस वाले सॉकेट में यहाँ पर ये जो खाली स्लॉट है इसके अंदर कुछ इस तरीके से लगाना है, जस्ट लाइक दैट। एंड वैसे ये जो वायरिंग है ये आप किसी शॉप पर जा कर के पुरानी वायरिंग एंड पुराने स्विचेस कनेक्टर्स उन सभी को मिला करके जुगाड़ से भी बना सकते हैं। हालांकि आपको मेक श्योर करना है कि जो वायरिंग आप काम में ले रहे हैं, मतलब जो वायर्स आप काम में ले रहे हैं वो अच्छी कंडीशन में हो, उनको आप अच्छे से मल्टीमीटर से चेक कर लें ताकि फिर फ्यूचर में प्रॉब्लम ना आए। तो अभी ये जो वायरिंग है ये अपनी कुछ इस तरीके से रहेगी। अभी जो स्पीडोमीटर का सॉकेट है उसको फिर से लगा देते हैं एंड अभी बारी आती है ये 2 कनेक्टर्स किस लिए हैं। तो एक कनेक्टर तो वही है जो कि हमने जो वायरिंग टेप है उससे बंद करा था, जो कि अपना जो पोजीशन लैंप है उसमें लगेगा, दोनों में से कोई भी एक में लगा सकते हैं आप उसको। तो उसका जो कनेक्टर है वो मेल बुलेट कनेक्टर है जो कि इसमें आकर के लग जाएगा एंड वी आर गुड टू गो। ये अलग से क्यों रखा है वो है पीछे वाली लाइट के लिए। तो अभी मैं आपको सबसे पहले मीटर वाली लाइट और जो अपना पोजीशन लैंप है वो प्रॉपर्ली स्विच के साथ फंक्शन कर रहा है यानी वो दिखा देता हूँ एंड उसके बाद जो पीछे वाली लाइट है उसकी सबसे लास्ट में बात करेंगे। वो लाइट्स आप देख सकते हैं, ये वाली जो वायर है इसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है एंड बाकी की सारी चीज़ें हैं वो पहले ही शोकेस कर चुका हूँ। उसके बाद हेडलाइट लगाई है और जो स्विच है उसको फिर से लगाया ताकि एक बार चेक कर सकें। ऑलराइट, सो अभी इग्निशन है उसको ऑन करता हूँ। बाकी की सारी चीज़ें मैं पहले ही दिखा चुका हूँ, तो सीधा जो इंजन है उसको स्टार्ट करते हैं।
अभी जो स्विच है वो अभी मैंने ऑफ कर दिया है एंड आप देख सकते हैं कि जो पोजीशन लैंप है वो नहीं जल रहा है। एंड अभी जैसे ही मैं जो स्विच है उसको बीच वाली पोजीशन में करूँगा जो कि पोजीशन लैंप या पार्किंग लैंप को ऑन करने के लिए है, तो जो पोजीशन लैंप है वो जल गया है। स्विच से बंद हो रहा है, स्विच से ही जल रहा है। एक बार फिर से देख लें आप, स्विच से ही तो बंद हो रहा है एंड स्विच से ही जल रहा है। एंड स्विच को अगर मैं पूरा ऑन कर देता हूँ तो अभी जो हेडलाइट है वो जल जाती है। एक बार फिर से देख लें, पोजीशन लैंप एंड ये ऑफ। एंड अभी बारी आती है जो स्पीडोमीटर की लाइट्स हैं उनको शो करने की। तो अभी आप देख सकते हैं मीटर में जो ऊपर वाली लाइट है, इल्यूमिनेशन लाइट जिनको बोलते हैं, वो नहीं जल रही हैं। एंड अभी जैसे ही मैं जो स्विच है उसको पार्किंग वाली पोजीशन पर करूँगा तो आप देख सकते हैं कि दोनों साइड लाइट्स हैं वो जल गई हैं। अभी एक बार बंद करके दिखा देता हूँ, तो ये बंद हो गई एंड पार्किंग वाली पोजीशन पर करते ही ये जल जाएंगी। एक बार फिर से देख लेना, ऑफ एंड ऑन। तो ये थी स्टेज 2 इस सारी प्रोसेस की। स्टेज 1 में हमने जो हेडलाइट है उसको ऑन ऑफ करने का स्विच है उसको अनेबल किया था। स्टेज 2 में अपनी पार्किंग लाइट एंड जो स्पीडोमीटर की लाइट्स हैं वो ऑन एंड ऑफ होने लगी हैं स्विच के साथ। अभी स्टेज 3 है। स्टेज 3 क्या है कि पीछे वाली लाइट भी अपना जो स्विच है उसी के साथ जले, तो वो इससे भी थोड़ा मुश्किल होने वाला है। तो आप चाहें तो आप इतना काम करके भी छोड़ सकते हैं एंड फ्यूचर में अगर आपकी मर्जी हो तो जो लाइट वाली प्रोसेस है स्टेज 3 की वो आप बाद में भी कर सकते हैं। बट अगर आपको वो भी देखनी है देन ये जो वीडियो है इसको कंटिन्यू रखें क्योंकि अभी अपन वही करने वाले हैं। तो अपनी जो टेल लाइट है उसको जो स्विच है उसके साथ करने के लिए यहाँ से अपने को एक वायर लेकर के ऑल द वे जो वायरिंग है उसके साथ साथ पूरा आगे तक इधर से यहाँ तक लेकर के आना पड़ेगा, जिसको हम इस फीमेल बुलेट कनेक्टर से कनेक्ट करेंगे। तभी जाकर के जो अपनी टेल लाइट है वो स्विच के साथ जल पाएगी एंड ऑफ भी हो पाएगी। एंड ये जो प्रोसेस है इसको करने के लिए आप समझ सकते हैं कि कितनी चीज़ें आपको खोलनी पड़ेंगी। तो अगर आप ये स्किप करना चाहें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हालांकि अगर आपको करना ही है तो अभी मैं इसके लिए जो वायरिंग वाला काम है वो कर लेता हूँ एंड उसके बाद आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो पीछे वाली लाइट है उसको आप जो स्विच है उसके साथ कनेक्ट करने के लिए एग्जैक्टली क्या क्या करेंगे। सो अभी जो वायरिंग है वो मैं बनाता हूँ एंड फिर आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलराइट, सो ये अपडेट के तौर पर दिखा रहा हूँ बिकॉज काफ़ी लोगों को बिलीव नहीं होता है। तो ये एक ब्लैक वायर लिया है मैंने, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का। ये जो मोटरसाइकिल की वायरिंग्स आती हैं उनमें यूज़ होने वाला वायर है, वही यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो इसको मैंने यहाँ से कुछ इस तरीके से निकाला है, यही वाला वायर है। ये रबर की एक स्लीव है, इसके अंदर से लिया है इसको। थोड़ी सी यहाँ पर वायरिंग टेप लगी हुई थी जिसको हटाया है, फिर से लगाऊंगा बाद में। तो ये इसके अंदर से होते हुए ऑल द वे यहाँ तक आकर के यहाँ से निकला हुआ है। उसके बाद जो पूरी वायरिंग है उसको मैंने, आप देख सकते हैं, अच्छे से क्लीन करा है। एंड उसके बाद ये जो वायर है इसको इस वायरिंग के साथ साथ लेकर के मैं ऑल द वे वहाँ तक लेके जाने वाला हूँ। साथ ही साथ मडगार्ड वगैरह काफ़ी चीज़ें रिमूव करनी पड़ गई। तो अभी ये जो वायर है इसको इनके साथ साथ लेकर के मैं अच्छे से इसकी जो वायरिंग टेपिंग है वो कर देता हूँ एंड उसके बाद दिखाता हूँ आप लोगों को कि जो फाइनल लुक है वो कैसा आता है एंड फिर इसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ करने हैं वो भी बताऊँगा। ऑलराइट, सो फाइनल लुक है वो कुछ इस तरीके का है। यहाँ से जो कनेक्टर है उसका मैंने निकाल रखा है, इसके बारे में बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी वायरिंग है उसको देख लो। एंड जो भी वायरिंग है, मतलब जो वायर मैंने लगाया है एक ही वायर था जैसे कि मैंने शो किया था, उसको मैंने प्रॉपर कुछ इस तरीके से टेप करा है कि देखने पर नॉर्मली आप नहीं बता सकते कि यहाँ से कुछ करा गया है क्या, बट अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये एक लाइन अलग से ही दिखेगी। तो ये जो लाइन आपको दिख रही है ये वो वायर है, लेकिन कहीं से भी ये वायर एक्सपोज नहीं है। इसके ऊपर अच्छे से वायरिंग टेप लगाई गई है एंड इसको ऊपर से इसलिए रखा गया है ताकि कभी भी अगर प्रॉब्लम हो तो वायरिंग है उसके साथ ज़्यादा मेस अराउंड करे बिना भी ये जो वायर है, अगर इस वायर में प्रॉब्लम आती है तो उसको एक्सेस करा जा सके, सॉर्ट करा जा सके। एंड ये कुछ इस तरीके से यहाँ तक जा रखा है एंड आगे फिर इधर से होकर के यहाँ पर निकल रखा है। एक बार इसको टेम्परेरीली मैंने लगा दिया था, अभी निकाल देता हूँ। तो अभी एक बार मैं फ्यूल टैंक रख लेता हूँ एंड उसके बाद जो कनेक्शंस है वो आपको बता दूंगा एंड फिर जो टेल लाइट है वो प्रॉपर कैसे फंक्शन करती है वो बताऊंगा। फ्यूल टैंक रखना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज उसके बिना बाइक है वो स्टार्ट नहीं होगी। ऑलराइट, सो अब बात करते हैं कनेक्शंस की। तो बेसिकली ये कनेक्टर हमने पहले ही बना लिया था एंड ये जो वायर है
उसके आगे मैंने एक मेल बुलेट कनेक्टर है उसको लगाया है, एंड देन उसके बाद उसको हीट श्रिंक से कवर कर दिया है जिससे कि कोरोजन या फिर शॉर्ट सर्किट है उसकी प्रॉब्लम ना हो। एंड उसके बाद जस्ट इन दोनों को कुछ इस तरीके से कनेक्ट करना है, एंड यहाँ पर इतना ही है। अब पीछे टेल लाइट की साइड जो वायरिंग है वो करते हैं। ऑलराइट, सो बात करते हैं यहाँ की वायरिंग की। तो यहाँ पर ये जो कनेक्टर है, ये सॉकेट के अंदर जो फीमेल कनेक्टर लगता है उसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट करा है, एंड उसी सेम कनेक्टर को हमें इस स्विच में से निकालना भी है। तो हम ब्राउन वायर है उसको ट्रेस करते हुए आए हैं, आगे भी हमने ब्राउन वायर्स हैं उनको ही निकाला था, तो यहाँ पर भी जो ब्राउन वायर है उसको हम रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले ये जो सॉकेट है इसको निकालेंगे, एंड उसके बाद ब्राउन वायर बीच में है तो उसको पुश करके कुछ इस तरीके से निकाल देंगे। एंड उसके बाद में जो ब्लैक वायर है, अगर ये ब्राउन कलर का वायर होता तो ज़्यादा बेटर रहता, बट मेरे को ये ब्लैक ही मिला, बट कोई बात नहीं। तो इसको बीच में जिस स्लॉट में से हमने ब्राउन वायर निकाला है उसमें कुछ इस तरीके से फिट कर देंगे, एंड उसके बाद ये जो कनेक्टर है इसको फिर से लगा देंगे। एंड अब ये जो ब्राउन वायर है इस पर सबसे पहले हीट श्रिंक लगानी है, एंड उसके बाद इसको वायरिंग टेप से कवर कर देना है जिससे कि शॉर्ट सर्किट की प्रॉब्लम है वो ना हो, बिल्कुल कुछ इस तरीके से। एंड अभी यहाँ पर अपना काम होता है फिनिश। तो अब बारी आती है टेस्टिंग की। तो इसको एक बार मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूँ, उसके बाद ये जो बूट है ये इसके ऊपर लगा दूंगा। अभी जो टेल लाइट है उसको प्रॉपर्ली टेस्ट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। ऑलराइट, सो यहाँ पर मैंने फ्रेम को कुछ इस तरीके से रखा है कि आपको टेल लाइट भी दिख जाए एंड ये जो स्विच है ये भी दिख जाए। तो एक बार चाबी ऑन करता हूँ। अभी जब तक बाइक स्टार्ट नहीं होगी तब तक ये लाइट नहीं जलेगी। सो अभी जो स्विच है उसको मैंने ऑफ पोजीशन पर रखा है, एंड अभी देखते हैं। सो आप देख सकते हैं जो टेल लाइट है वो नहीं जल रही है, एंड अभी मैं जो ये पोजीशन है इसको पार्किंग पर करूँगा, एंड ये जो टेल लाइट है ये जल गई है। एक बार फिर से दिखा देता हूँ। अभी मैं जो लाइट्स हैं सारी लाइट्स उनको ऑफ़ कर रहा हूँ तो ये बंद हो गई। अभी मैं पोजीशन लैंप पर करता हूँ तो ये जल चुकी है, विच मीन्स कि अपनी जो वायरिंग है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। ऑफ, ऑन, ऑफ। ऑलराइट, सो सारे फंक्शंस हैं वो प्रॉपर्ली काम करने लग गए हैं। इससे ज़्यादा कुछ भी काम नहीं करना है। अभी बस इतना करना है कि इन सारी चीज़ों को प्रॉपर्ली जैसे खोला था वैसे ही इनको वापस से असेंबल करना है। तो वो कोई समझाने वाली प्रोसेस नहीं है, जस्ट अपोजिट है। तो वो मैं जल्दी से कर लेता हूँ, एंड उसके बाद में जो फाइनल लुक है, फाइनल जो फंक्शंस हैं उनको आपको चेक करवा दूंगा। ऑलराइट, सो सारी जो असेंबली की प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी आपको सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाएं, एंड इसमें मैंने थोड़े बहुत और चेंजेस भी करे हैं जिनके बारे में भी आपको अभी बताऊँगा। एंड अभी सारी चीज़ें अच्छे से दिख जाएँ इसके लिए मैं जो लाइट्स हैं उनको ऑफ़ कर देता हूँ, एंड उनके बाद में एक एक करके आपको सारे जो फंक्शंस हैं और जो एक्स्ट्रा काम मैंने करा है उनके बारे में बता देता हूँ। लाइट्स हो, जो लाइट्स हैं उनको एकदम डिम कर दिया है। अभी जो स्विच है वो ऑफ पोजीशन पर है, एंड इसको मैं ऑन कर रहा हूँ। अभी इसको स्टार्ट करता हूँ, एंड अभी आप देख सकते हैं कोई भी लाइट नहीं जल रही है, ना ही पीछे की लाइट जल रही है, ना ही स्पीडोमीटर में लाइट्स जल रही हैं अगर आप देख पा रहे हो तो, एंड ना ही जो पोजीशन लैंप है वो ऑन है, एंड ना ही हेडलाइट है वो ऑन है। अभी सबसे पहले जो पोजीशन लैंप्स हैं उनको ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं जो चेंजेस हैं वो यही हैं कि इसमें पोजीशन लैंप मैंने एलईडी डाला है जो कि अभी जल रहा है, आपको दिख रहा होगा। साथ ही साथ जो स्पीडोमीटर है उसमें भी मैंने एलईडी लाइट्स हैं उनको इंस्टॉल करा है, एंड जो टेल लाइट है वो आप देख सकते हैं। एक बार फिर से मैं बंद कर देता हूँ। आप देख सकते हैं सारी जो लाइट्स हैं वो बंद हो गई हैं। अभी लाइट्स ऑन करता हूँ पार्किंग पोजीशन पर, तो ये कुछ ऐसे हैं। एंड उसके बाद में जो मेन हेडलाइट है उसको ऑन करते हैं। तो हेडलाइट इसकी मैंने चेंज करी है, इसमें एलईडी हेडलाइट डाली है। इसके बारे में बताऊँगा थोड़ी देर में। अभी ये लो बीम है एंड ये हाई बीम है, एंड अगर मैं लाइट्स को ऑफ कर देता हूँ तो अब इसका पासिंग का जो फंक्शन है वो काम कर रहा है। एंड बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दी थी। अभी इसमें इसके अलावा भी मैंने एक चीज़ और करी है, वो ये कि इसकी लाइट्स वगैरह जलाने के लिए आपको इंजन उसको स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज अब आपके पास कंट्रोल आ गया है। तो आपको जब चाहिए तब आप इसको इग्निशन ऑन करने के बाद इसकी जो बैटरी है उससे भी इसकी जो लाइट्स हैं उनको ऑन कर सकते हैं, जैसे कि अभी कर रहा हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं इंजन है वो बंद है, एंड इसकी जो पार्किंग लाइट है वो जल रही है, स्पीडोमीटर में लाइट्स हैं वो जल रही हैं, एंड पीछे की जो लाइट है वो जल रही है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो हेडलाइट है वो भी फंक्शन कर रही है। ऑलराइट, सो ये थे इसके सारे चेंजेस या फिर मॉडिफिकेशन, आप जो भी बोलना चाहें वो आप बोल सकते हैं।
अभी बात करते हैं इसमें जो मैंने पार्किंग एलईडीज डाली हैं वो मैंने ओसराम की यूज़ करी हैं। आई थिंक 350 रुपीज़ के समथिंग उनकी प्राइसिंग है एंड दोज आर अमेजिंग। मैं मेरी कार में भी यूज़ कर रहा हूँ, बाकी की बाइक्स में भी यूज़ कर रहा हूँ काफ़ी टाइम से, एंड इसमें भी डाली हैं एंड अच्छा खासा रिस्पॉन्स है। उसके अलावा जो मैन हेडलाइट है एलईडी वो है नाइट आई, जो कि अभी अमेजोन पर भी अवेलेबल हो गई है, तो वहाँ से आप परचेस कर सकते हैं। नाइट आई के साथ भी मेरा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं मेरे ख्याल से 3 या 4 साल से नाइट आई की एलईडीज़ अलग अलग बाइक्स में यूज़ कर रहा हूँ एंड अभी तक कोई भी एलईडी में प्रॉब्लम नहीं आई है। एंड इसकी जो अभी अमेजोन वाली पैकेजिंग है उसमें तो 2 साल की वारंटी का अलग से आपको कार्ड भी मिलता है, जिसको आप एक्टिवेट कर लेते हैं तो आपको जो एलईडी है उस पर 2 साल की वारंटी मिल जाएगी। सो दैट्स दैट। सबके लिंक जो भी टूल्स प्रोडक्ट्स इस वीडियो में मैंने दिखाए हैं या यूज़ करे हैं उनके सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो आप उनको ज़रूर चेकआउट करना। उसके अलावा ये जो एलईडी है उसको कैसे लगाते हैं एंड एलईडी लगाने से पहले जो AC to DC मतलब मैंने इंजन को स्टार्ट करे बिना ही जो लाइट्स हैं उनको ऑन कैसे करा है, अगर ये जानकारी आपको चाहिए देन बहुत पहले मैंने इसकी वीडियो बना रखी है, उसका भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, दोनों वीडियोस का। जो एलईडी वाली वीडियो है उसका भी, AC to DC वाली वीडियो है उसका भी, एंड जो स्पीडोमीटर में जो एलईडीज़ मैंने लगाई हैं उनका भी, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। हालांकि जैसे मैंने BS4 में AHO भी डिसेबल करा था, बट फिर भी लोगों की डिमांड थी कि जो BS6 है उसमें भी करके दिखाओ, तो वो मैंने कर दिया है। तो अगर आप बोलेंगे कि फिर से नया वर्जन बनाओ AC to DC एंड जो LED का है उसका, तो वो भी मैं बना दूंगा, बट इस बाइक पर नहीं, किसी और बाइक पर। ये बाइक अपने पास इतने ही टाइम के लिए थी कि इसमें सिर्फ एक ही वीडियो शूट कर पाया मैं। सो दैट्स दैट। एंड ये जो टॉपिक है इसकी बात करें तो AHO है। AHO में अपन ने 3 स्टेजेस में करा है। स्टेज 1 काफ़ी इजी थी, आपको जस्ट एक स्विच लेना है, उसके कलर्स को मैच करना है, एक छोटा सा कनेक्टर लगाना है बुलेट वाला एंड यू आर डन विद दैट। आपकी जो हेडलाइट है वो आपके स्विच के साथ कंट्रोल होने लग जाएगी। स्टेज 2 क्या थी? स्टेज 2 थी कि पोजिशन लैंप एंड जो स्पीडोमीटर के जो बल्ब्स हैं उनको आप जो बीच वाला मोड आता है स्विच में उससे कैसे कनेक्ट कर सकते हैं वो मैंने बता दिया। एंड स्टेज 3 पूरी पीछे आगे से लेकर के पीछे तक एक वायरिंग आई है जिससे कि जो टेल लाइट है वो भी स्विच से ही कंट्रोल होती है, वो स्टेज 3 थी। तो स्टेज 2 तक तो मेरे ख्याल से ज़्यादातर लोग कर लेंगे, स्टेज 3 में थोड़ी सी प्रॉब्लम होने वाली है एंड मैं वो समझता भी हूँ। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आप प्रोफेशनल नहीं हैं या आप इन चीज़ों में ज़्यादा नहीं हैं तो स्टेज 3 रहने दें। शुरू की 2 स्टेजेस हैं, अगर आप वो भी कर लेते हैं तो भी वो काफ़ी होगा। एंड विद दैट बीइंग सेड गाइज, आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। एंड अगर आप प्रॉपर सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे AHO को बंद करने का सही तरीके से बिना वायर कटिंग के, तो आपको वो भी मेरे ख्याल से मिल पाया होगा। यही था बस इस वीडियो के लिए। काफ़ी टाइम हो गया, आई थिंक रात के 12 साढ़े 12 बज गए हैं। सो मैं भी अभी सोने जाता हूँ एंड फिर मिलेंगे कभी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। एंड जाते जाते अगर ये कंटेंट आपको पसंद आया है देन चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और इसको उन सभी लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जो AHO से परेशान हैं या फिर जिनको AHO बंद करना ही है। हालांकि मैं फिर से बोलूँगा, जब आप रोड पे चलते हैं तो जो लाइट है उसको ऑन करके ही चलें, दिन में भी और रात में भी, वो आप ही की सेफ्टी के लिए है। विद दैट बीइंग सेड, बाय बाय।